दोस्तों, रोंग नंबर का मतलब प्यार कहानी का कल आपको सुना था पार्ट नंबर 8। आज मैं आपके सामने लेकर गया हूँ पार्ट नंबर 9। कल मैंने आपको बताया था कि श्रवण ने कहा, हाँ यार, मैं तो तुम्हारी बातों में भूल ही गई थी, तुम्हें गुड न्यूज़ देना। वो गुड न्यूज़ ये है कि जिस लड़के से मेरे नाना ने रिश्ता किया था वो मेरा रिश्ता अब टूट गया है। समीर ने शवा से कहा कि रिश्ता अचानक कैसे टूट गया, अब कहानी आगे। तो शवा ने कहा कि लड़के के घर वाले शादी का टाइम 2 साल के लिए और बढ़ा रहे थे और मेरे नाना मेरी शादी सिर्फ 6 महीने के अंदर ही करा देना चाहते हैं। तो इसी वजह से मेरे नाना ने रिश्ता वहाँ से ख़त्म कर दिया। समीर को तो पहले से ही ये अंदाज़ा था कि शबा का अभी कहीं रिश्ता नहीं हुआ है। वो झूठ बोल रही थी कि उसका रिश्ता हो चुका है। खैर, समीर ने शबा से कहा कि सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी जल्दी घटता जा रहा है। शबा ने समीर से पूछा, वो कैसे? समीर ने कहा कि पहले वो लड़का ख़त्म हुआ जिससे तुम प्यार करती थी, फिर अचानक ही तुम्हारा ऑपरेशन भी हुआ और अब अचानक से ही तुम्हारा रिश्ता भी टूट गया। वाह, क्या इत्तेफाक है! सारे काम हमारी दोनों की बात स्टार्ट होते ही होने शुरू हो गए, वो भी केवल 22 दिन के अंदर अंदर ही। शवन ने समीर से कहा कि तुम्हारे हिसाब से तो अच्छा ही हो रहा है। समीर ने कहा कि मुझे कुछ ना कहीं थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है। शवन ने कहा कि तुम्हें मेरी बातें झूठी लग रही हैं क्या? समीर ने कहा कि तुम क्यों यार झूठ बोलोगी, तुम तो कभी कोई झूठ बोलती ही नहीं हो। समीर ने शव की खिंचाई करते हुए कहा। शव ने समीर की इस बात का जवाब देते हुए कहा कि तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो या मेरी खिंचाई कर रहे हो, क्योंकि चालू तो शवा भी बहुत थी। वो समझ चुकी थी कि समीर शव की हो सकता है कि खिंचाई कर रहा हो, कहीं शवा की सारी सच्चाई और हकीकत के बारे में पता तो नहीं चल गया है। इस वजह से वो थोड़ा सहम सी गई थी। फिर अचानक शवा ने टॉपिक बदला, कहा कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं, ज़रा मुझे बता सकते हो? समीर ने कहा कि क्या करोगी तुम ये बात पूछकर? शवा ने कहा कि मैं तुम्हारी पसंद जानना चाहती हूँ। तब समीर ने कहा कि मेरी पसंद अजीब ही है, सारे लड़कों से हटकर है मेरी पसंद। फिर शवा ने कहा कि यार बताओ तो सही, इतनी सी बात बताने के लिए मुझे तड़पा क्यों रहे हो? समीर ने शवा से कहा कि ठीक है, बताता हूँ कि मेरी पसंद कैसी है। मुझे गरीब लड़की ज़्यादा पसंद है, चाहे वो गोरी हो या सांवली हो, दोनों में से कैसी भी हो। लड़की की हाइट 5 फुट 3 इंच से 5 फुट 4 इंच या मैक्सिमम 5 फुट से 5 इंच तक होनी चाहिए। लड़की के चेहरे पर कोई दाग धब्बा या ज़्यादा कील मुहासे पिंपल्स नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत पिंपल चलेंगे। लड़की का नैन नक्श अच्छा होना चाहिए। लड़की का चेहरा बिल्कुल चिकना होना चाहिए। लड़की का वज़न लगभग कम से कम 45 केजी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 55 केजी होना चाहिए। लड़की का फिगर इतना होना चाहिए कि लड़की को जो भी कपड़ा पहना जाए वो लड़की पर जच जाए। अब चाहे वो कपड़ा महंगा हो या मद्दा हो, लड़की का फिगर इतना कम ना हो कि ये पता न चल सके कि वो लड़का है या लड़की। नंबर 8, लड़की कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लड़की की कास्ट धर्म कोई भी चलेगा, सिर्फ चमार और वाल्मीकि को छोड़कर। समीर ने शवा से बताया कि ये है मेरी पसंद, अब तुम भी बताओ कि तुम्हें मेरी पसंद कैसी लगी। शवा ने कहा कि वाकई तुम्हारी पसंद गजब की है, वाकई दुनिया के सारे लड़कों से अलग है। इतना कहकर शवा ने यह कहकर फ़ोन काट दिया कि अब कल को या रात को बात करते हैं, क्योंकि बात होते होते काफ़ी टाइम हो गया है। तुम बातें ही ऐसी करते हो कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। बात करते करते 3-4 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। रोज़ इसी तरह से शबा और समीर की बात चलते चलते 26-27 दिन गुजर जाते हैं। अभी तक किसी ने भी एक दूसरे को देखा नहीं है, बिना देखे ही बातें किए जा रहे थे। समीर शबा को बहुत प्यारी प्यारी शायरी सेंड करता था SMS के द्वारा। इस शायरी से शबा का मन खुश हो जाता था। शबा भी समीर को अपनी आवाज़ में बहुत प्यारे प्यारे गाने गाकर सुनाती थी, जैसे तू मेरा महबूब मैं तेरी महबूबा, चाहेगी खूब तुझे मेरी महबूबा। और दूसरा गाना ये वाला सुना देती, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं ये करती हूँ, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत के जैसे उड़ती हूँ। समीर के SMSों से शबा को लगता था कि समीर के दिल में शबा के लिए कुछ है, और शबा के गानों से समीर को लगता था कि शबा के दिल में समीर के लिए कुछ चल रहा है। मगर दोनों ही अपने जज्बातों को दबाए हुए थे। कोई भी पहले प्रपोज करने को तैयार नहीं था, क्योंकि शबा ने जो समीर को 2 बार खुशखबरी सुनाई थी
कि जिस लड़के से शबा प्यार करती थी वो लड़का मर चुका है, यहाँ तय कर कर ली है, और जिस लड़के के साथ शबा का रिश्ता हुआ था वहाँ से भी शबा का रिश्ता टूट गया है। वो दोनों खुशखबरी शबा ने समीर को इसलिए सुनाई थी ताकि समीर शबा को प्रपोज कर सके, लेकिन समीर समझ तो तभी गया था, मगर उसने फिर भी शबा को किसी वजह से प्रपोज नहीं किया था। अब ये पार्ट यहीं पे रोकता हूँ, अगला पार्ट आगे सुनाऊँगा। मेरे हर पार्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, बेल की घंटी भी दबाते रहें, ताकि आपको मेरे हर जो भी मैं पार्ट डालूँगा आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको दिखाई देता रहे और आप देख सकें।